सवारी की तलाश में आदिल अपने रिक्शे को बहुत दूर वीराने तक ले आया था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। गर्मी और प्यास से उसका गला सूख चुका था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता जा रहा था। आज खाली हाथ घर लौटना उसके लिए नामुमकिन था। पिछली रात अम्मा ने बताया था कि घर में राशन खत्म होने वाला है और मकान मालिक 2 महीने का किराया मांग रहा है। यही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। सोचते सोचते वह शहर की आखिरी सड़क भी पार कर चुका था। आगे सिर्फ वीराना था, सूखी जमीन और सन्नाटा। शाम ढलने लगी थी। आदिल ने रिक्शा मोड़ने का सोचा ही था कि अचानक उसकी नजर 3 परछाइयों पर पड़ी। 3 लड़कियां काले बुर्के में नकाब से ढकी हुई उसी की तरफ आ रही थी। इतनी सुनसान जगह पर उन्हें देखकर उसे अजीब लगा। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद वे रास्ता भटक गई हों। लड़कियों में से एक ने कहा, भाई क्या आप हमें नूर हवेली तक छोड़ सकते हैं? आदिल ने हामी भर दी। वीराने में सवारी मिलना किसी नेमत से कम नहीं था। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे अजीब सफर शुरू हुआ। तीनों लड़कियां रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गईं और आदिल ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हवेली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता सुनसान और अजीब तरह से खामोश था। चारों तरफ वीराना फैला हुआ था, जैसे इस रास्ते पर बरसों से कोई आया ही न हो। रास्ते में लड़कियां आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। कभी हल्की हंसी गूंजती, कभी अचानक चुप्पी छा जाती। आदिल को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन उनकी बेफिक्री उसे अजीब लग रही थी। इतनी रात और इतना सन्नाटा, फिर भी उनके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। कुछ देर बाद उनमें से एक ने अचानक कहा, भाई एक बात कहना भूल गए थे। आदिल ने रिक्शा थोड़ा धीमा किया। जी? लड़की ने झिझकते हुए कहा, हमारे पास किराया नहीं है। यह सुनकर आदिल का दिल बैठ सा गया। पूरे दिन की मेहनत उसकी आंखों के सामने घूम गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, उसने शांत आवाज में कहा, आप लोग वीराने में थी, आपको छोड़ बढ़ा देना मेरा फर्ज है। थोड़ी ही देर में सामने एक ऊंची दीवार दिखाई दी। दीवार के पीछे काले साये की तरह खड़ी थी नूर हवेली, अंधेरी, सुनसान और रहस्यमयी। रिक्शा रुकते ही तीनों लड़कियां उतर गईं और बिना कुछ कहे हवेली के अंदर चली गईं। आदिल का दिल अनजाने डर से धड़कने लगा। तीनों लड़कियों के हवेली के अंदर जाते ही चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। आदिल कुछ पल वहीं खड़ा रहा। नूर हवेली की ऊंची दीवारें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उसके दिल ने कहा कि बिना रुके तुरंत वापस चला जाए। वह जल्दी से रिक्शा मोड़ने लगा ही था कि उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी। वहां एक काली थैली रखी हुई थी। आदिल चौंक गया। यह थैली उन्हीं लड़कियों में से किसी की थी। उसने थैली हाथ में उठाई। वजन कुछ ज्यादा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि वह इसे यहीं छोड़ दे, लेकिन फिर अम्मा की बात याद आ गई। अमानत में खयानत मत करना बेटा। हिम्मत जुटाकर वह थैली लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। उसका मन अंदर जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन वह थैली लौटाए बिना वापस नहीं जा सकता था। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा बिना आवाज किए अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी हवेली में अंधेरा था, न कोई रोशनी, न किसी के होने का एहसास। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज उसे डराने लगी। घबराकर वह तुरंत बाहर आया और बिना रुके घर की तरफ निकल पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि ये काली थैली उसकी जिंदगी बदलने वाली है। घर पहुंचते ही आदिल ने दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांस ली। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। अम्मा ने उसे घबराया देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आदिल ने बहाना बना दिया कि दिन बहुत थकाने वाला था। वह किसी को भी नूर हवेली या उन लड़कियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। कमरे में जाकर उसने काली थैली बिस्तर पर रख दी। उसकी नजर बार बार उसी पर जा रही थी। कुछ देर तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर आखिरकार हिम्मत करके थैली खोल दी।
अंदर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थैली में सोने के गहने और पैसों की गड्डियां भरी हुई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। इतनी दौलत उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक पल को उसके सामने अपने सारे दुख दर्द खत्म होते नजर आए। अम्मा की दवाइयां, किराया, कर्ज, सब कुछ। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में अम्मा की आवाज गूंज गई, जो तुम्हारा नहीं है उस पर हाथ डालना गुनाह है। आदिल ने थैली बंद कर दी। दिल में लालच और डर की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। उसने तय कर लिया कि सुबह होते ही वह यह थैली वापस नूर हवेली पहुंचा देगा। उसे क्या पता था कि सुबह उससे पहले ही उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी फैल ही रही थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आदिल घबरा कर उठ बैठा। दिल में अजीब सा डर समा गया। उसने काली थैली को जल्दी से पलंग के नीचे छुपा दिया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। सादा कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी सख्ती। तुम ही आदिल हो? उसने बिना भूमिका के पूछा। आदिल ने सिर हिला दिया। हम नूर हवेली से आए हैं, आदमी ने कहा। यह सुनते ही आदिल का दिल बैठ गया। आदमी की नजर सीधे उसके कमरे पर थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। कल रात हमारी अमानत तुम्हारे पास रह गई थी, उसने शांत लेकिन न भारी आवाज में कहा। आदिल बिना कुछ कहे अंदर गया और थैली उठाकर ले आया। मैं आज ही लौटाने वाला था, उसने जल्दी से कहा। आदमी ने थैली ली और पहली बार हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। ईमानदारी आजकल कम ही मिलती है, उसने कहा। जाने से पहले वह रुक गया और बोला, आर मालकिन तुमसे मिलना चाहती है, आज शाम नूर हवेली आ जाना। आदमी चला गया, लेकिन उसके शब्द आदिल के दिमाग में गूंजते रहे। मालकिन? आदिल समझ नहीं पा रहा था कि यह मुलाकात उसके लिए नाम होगी या सजा। शाम होते ही आदिल का दिल भारी होने लगा। अम्मा से बहाना बन आकर वह घर से निकला और रिक्शा नूर हवेली की तरफ मोड़ दिया। सूरज ढल चुका था और हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर वही अधेड़ आदमी खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने आदिल को इशारे से अंदर बुलाया। हवेली के अंदर इस बार हल्की रोशनी थी। लंबे गलियारे के आखिर में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठी थी जरा जिनजादी, वही लड़की जो कल रात बुरखे में थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, शांत, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। उठ बैठो, उसने नरमी से कहा। आदिल ने सिर झुक आ लिया। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हैरान कर दिया, जाला ने कहा। वो थैली तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी, आदिल ने धीरे से जवाब दिया। अम्मा ने सिखाया है, हर आसान रास्ता सही नहीं होता। जारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उसने इशारे से आदमी को बुलाया। कामिल, उसने कहा, इन्हें सब सच बता दो। कामिल आगे बढ़ा और आदिल की किस्मत का दरवाजा खुलने वाला था। कामिल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि नूर हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि ज़हरा इंजादी का विरासत में मिला घर है। उसके पिता का अचानक इंतकाल हो गया था और रिश्तेदारों ने दौलत हड़पने की कोशिश की। उसी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए ज़ारा ने उस रात हवेली से उसे बाहर भिजवाया था। हम किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे, ज़ारा बोली, जो लालच में अंधा न हो। आदिल की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि यह सब एक इम्तिहान था। ज़ारा ने मेज पर रखा एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारा हक है, उसने कहा। आदिल ने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें इतनी रकम थी कि उसकी जिंदगी बदल सकती थी, मगर चोरी या धोखे से नहीं, बल्कि ईमानदारी की वजह से। यह मदद नहीं, ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, यह उस भरोसे की कीमत है जो तुमने दिखाया। घर लौटकर आदिल ने सब कुछ अम्मा और अब्बा को बता दिया। उनकी आंखों में गर्व था, आंसू थे। उस रात आदिल ने पहली बार चैन की नींद सोई। उसे समझ आ गया था, कभी कभी सबसे लंबा रास्ता ही सबसे सही मंजिल तक पहुंचाता है।